Okay. So, very good afternoon to everyone. Chapter 14 Semiconductor Devices and Digital Electronics. इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपने एक बेसिक आइडिया ये डेवलप किया कि हमें वहाँ से ये देखने को मिलता है कि किसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, किसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलो, पी टाइप और एन टाइप तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, पर आप में से कौन बताएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या सर होता है? प्योर हो सेमीकंडक्टर तो इंट्रिंसिक और डोपिंग या ऐसा कुछ इम्प्योरिटी डाला हो तो एक्सट्रिंसिक। वेरी गुड। डोपिंग कितने टाइप की होती है भावी? डोपिंग कितने टाइप की कर सकते हैं? नो, वेरी बैड, वेरी बैड। ओके, किया किया। सर टू टाइप्सની ડોપિંગ થાય ઇમ્પ્યુરિટીઝની हाँ, એક તો या, મારી રોટી यात्री ખાને कौन सा होगा? यात्री कौन सा होगा वो? कौन कौन टाइप का डोपिंग होगा? नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है। पढ़ा है पर याद नहीं है। ओके, हेतवी आपको याद है? बहुत बुरी बात है भाई। वैंसी आपको याद है? अरे वाह। विनी आपको याद है? सर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। वेरी गुड। ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट यानी कितने होते हैं उसकी वैलेंसी में? 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, 3। और चाहिए कितने? 4। 4 की रिक्वायरमेंट हो, अगर हम 3 देते हैं तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, सो दैट क्रिएट द डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं होल्स क्रिएट होना। और होल्स क्रिएट होना यानी वो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है पेंटावेलेंट टाइप का इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट यानी 5 दिए, तो 4 की ज़रूरत है, 5 दे दिए, मतलब एक हमने एक्स्ट्रा दे दिया। सो दैट शोज अस कि हमने वहाँ पे क्या किया, तो कि हमने वहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया लगाने का ट्राई किया कि 4 चाहिए, 5 दे दिए, एक एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो क्रिएट करता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके। और मैंने कहा भी था कि आप इसको थोड़ा सा पैरेलल पैरेलल देखिए। ओके, आज जो है वो आपको हार्ड कॉपी है वो मिल जाएगा। ओके, तो हार्ड कॉपी ना हो तो भी सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजा हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको देखेंगे, और ना हो तो भी टेक्स्ट बुक है आपके पास, उसको पढ़ेंगे तो आपको उन सभी बातों का पता चल सकता है। तो क्या होता है रिकॉम्बिनेशन रेट, किस तरह से ये काम करता है, जस्ट अब तो पता चल गया होगा थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। यस। ओके फाइन। और फिर भी देखो और फिर भी ना समझ में आए तो एक और बार पूछ लीजिएगा। ओके, जिन जिन की वीडियो बंद है वो फटाफट चालू कर दे। एनर्जी लेवल भी हमने देखा, मतलब एनर्जी बैंड डायग्राम देखा, जहाँ पे हमने बहुत सिंपल सा आइडिया लगाया। सेमी कंडक्टर में वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच में गैप होता है, तो एक होता है डोनर टाइप और एक होता है एक्सेप्टर टाइप। ओके, तो डोनर टाइप और एक्सेप्टर टाइप जो है वो यहाँ पे ये समझाने का ट्राई करता है कि डोनर देने के लिए तैयार है। सो ऑलवेज डोनर टाइप इम्प्योरिटी ऑलवेज लाइज नियर टू द कंडक्शन बैंड। क्यों? तो कि डोनर है वो देने के लिए तैयार ही है, कंडक्शन बैंड के नजदीक में उसका लेवल रखेंगे तो फटाक से वो जल्दी जल्दी उसको दे पाएगा। ओके, तो ये सभी चीजें पढ़ने के लिए होती है। इट मीन्स इट इज जस्ट फॉर अ रीडिंग। आप रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते ही उसमें से काफी सारी बातें समझ में आती जाएगी। ओके, हर एक चीज ऐसी नहीं होती है जिसको आपको लिख लिख कर ही करना पड़े। ओके, बट इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक मेथड क्या होता है फिजिक्स पढ़ने का, तो फिजिक्स पढ़ने का बेसिक मेथड ये होता है कि पहले आप बात को, टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझो। ओके, अगर मान लो आपने सब कुछ समझ लिया तो क्या इज दैट इनफ फॉर एग्जाम? डू यू थिंक इट इज इनफ फॉर एग्जाम? नो। ओके, अगर आप, जो लोग मैथ्स वाले हैं उसको पता है उसको मैथ्स क्यों आता है, या तो मैथ्स क्यों इजी कर पाते हैं? एनी आइडिया, एनी गेसेस? हाँ, जरूरी नहीं कि जिसका मैथ्स ग्रुप हो उसको मैथ्स अब अच्छा लग ही रहा हो, शायद ना भी लगता हो, ताकि मैथ्स आप बार बार लिख कर करते हो।
हाँ, याद नहीं रखना है, आप जो जो लिखते गए। क्या कभी आप मैथ्स रीड करते हो क्या? न्यूमेरिकल्स को आप कभी रीडिंग मतलब ऐसे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना, तो कि पढ़ते हैं आप? नोट्स पढ़ते ना सर। मैथ्स की नोट्स पढ़ते हो? हाँ मतलब तो ऐसा न्यूमेरिक शॉर्टकट देखते हैं। मतलब ऐसा न्यूमेरिकल हो तो आप पढ़ते हो? इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ हो तो आप पढ़ते हो न्यूमेरिकल? बाप रे। ओके अच्छा, हाँ वैसे भी आप थोड़ी हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो गए, तो आप तो स्मार्ट जनरेशन हो, हाँ कर सकते हैं। सॉरी, हाँ सॉरी, बोलो, गलती हो गई भाई मेरी तो। ओके, मैथ्स पढ़ते हैं, वाह रे वाह। ओके, तो अब तो मेरा एग्जांपल भी काम नहीं करेगा, माय एग्जांपल इज नाउ वॉइड। ओके, वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ओके, तो मैं तो ये कहना चाहता था, सॉरी अब तो नहीं कह सकता। तो आप केमिस्ट्री के रिएक्शन भी पढ़, ऐसे बेंजीन पे ऐसा वो एरो दिखाया, वो ट्रायंगल, वो एरो और ट्रायंगल का क्या मतलब होता है केमिस्ट्री में? ट्रायंगल रिएक्शन में आप मतलब हीट ट्रायंगल, देना और एरो मतलब रिएक्शन का फॉर्म होना। वेरी गुड। तो क्या आप ऐसा पढ़ते हो, इसमें से रिएक्शन दिया और उसको हीट दिया, ऐसे पढ़ते हो कि वो तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है एरो और ट्रायंगल, ऐसा पढ़ते हो क्या? मतलब लिखते हो कि सिर्फ पढ़ते हो, वो भी केमिस्ट्री भी? एक बार लिख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। आय, आय, सर आय, हर आय। बार तो लिख नहीं सकते ना, इसलिए फिर ऊपर ऊपर से देख लेते हैं क्यों ऐसे। हाथ मना करता है कि अंदर से आवाज आती है एग्जाम कि के ए वक्त एक पूरा बार लिखता है ज्यादा केमिस्ट्री? टाइम वेस्ट होगा इसलिए। ओह माय गॉड, ओह माय। वैसे ये कौन सी रेफरेंस बुक से आपने पढ़ा कि ज्यादा लिखने से ज्यादा टाइम वेस्ट होता है? होगी कोई अच्छी गुरुजनों की नोट्स होगी जहाँ से आपने ये पढ़ा होगा। ओके, बाकी तो हाँ, वैसे साइंटिफिक रीजन में आपसे बताऊं तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती है, एंड दैट केस आई एम एग्री विथ यू, कि आपने एक बार लिख लिया उसके बाद पढ़ लिया तो हो जाता है। बट अगर आपने कभी ऐसा नोटिस किया हो कि एक चीज पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, मुझे जब भी एग्जाम होती है इसको 2 3 4 बार तो पढ़ना ही पड़ता है, और 2 4 बार मैं फटाफट फटाफट पढ़ सकता हूँ, तो लिखने से अच्छा है 4 बार पढ़ लो। पर वहीं पे आप नहीं समझ पाते हो कि 4 बार पढ़ने में जो टाइम जाता है उससे कम टाइम एक और बार लिखने में जाता है, एंड राइटिंग हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद द एग्जाम पैटर्न। ओके, तो यहाँ पे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में आई डोंट नो, पर फिजिक्स में तो एटलीस्ट ऐसा होता ही है। देर आर सम सर्टेन क्वेश्चन विच इज जस्ट फॉर रीडिंग। पढ़ो, समझो, फिगर को देखो, आइडिया लगाओ। अगर कोई यहाँ पे देखता है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, डू यू थिंक सो लिटरली ऐसा होता होगा? आपने सिलिकॉन देखा तो ऐसी लाइंस दिखेगी, ऐसा होगा? सिलिकॉन में ऐसे डॉट 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 होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन, चलो मैं चला, अच्छा चलता हूँ, ऐसा करते करते वो कंडक्शन बैंड में जाएगा, ऐसा होगा? ओके, वो ऐसे वैलेंस बैंड को कहता जाएगा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, कंडक्शन बैंड में मिलते हैं, ऐसा कहता होगा? ओके, नो। सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए होता है। तो जो चीज समझने के लिए होती है उसको लिख लिख कर नहीं याद रखना है। कम विद दैट सम सर्टेन पॉइंट्स, समझना भी है, लिखना भी है, याद रखना है, एग्जाम में भी लिखना है। ओके, अगर मान लो यही क्वेश्चन मान लो कि पूछ लिया, सो इट्स नॉट नेसेसरी you start this line in a p-type semiconductor each acceptor impurity creates a hole, hence the acceptor energy level ea lies slightly above the top of, no, not needed. okay, पर काफी सारे स्टूडेंट्स 12th में आने के बाद भी इस पॉइंट को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आपने फिगर देखा तो क्या देखा, वैलेंस बैंड फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है। इफ यू वांट टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप इज वन काइंड ऑफ एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज। एक्सेप्टर पहले एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, किसके पास से एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्टर ऑफ कोर्स जिसके पास होगा उसी से एक्सेप्ट करेगा ना, वैलेंस बैंड के पास से एक्सेप्ट करेगा। कभी ट्राई करिएगा ट्रैफिक सिग्नल पे, अगर आप कार में बैठे हो तो जो भी बैगर्स आते हैं ना वो कार वाले के पास जाते हैं। हैव यू एवर सीन कि कोई साइकिल वाला ऐसे धूप में ऐसे ऐसे कर रहा है, साइकिल भाई कुछ दिन, ऐसा करेगा साइकिल वाले के पास? ओके, वो खुद सोचेगा बेचारा पसीने में है, वो खुद का कुछ नहीं कर सकता, अपने को क्या देगा?
ओके, स्कूटर वाले के पास तो ऐसे वो हिलते चलते कि शायद किसी का मन किया और दे दिया तो दे दिया। हाँ, कार वाले को नहीं छोड़ेंगे। ओके, थोड़ा ट्राई करेंगे, भैया कुछ तो दो, भैया कुछ तो। मतलब क्या, तो इट इज वेरी ऑब्वियस दे आर द एक्सेप्टर्स। तो एक्सेप्टर कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो कि जिसके पास होगा वहां से एक्सेप्ट करेगा। तो ये फिगर देखकर या तो इससे पहले वाला फिगर देखकर क्या पता चलता है किसके पास है, इसके पास है कि इसके पास है, कौन खाली है और कौन भरा हुआ है। वैलेंस बैंड के पास है। हाँ, तो एक्सेप्टर वैलेंस के बाजू में खड़ा रहेगा ताकि उसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद देना किसको है, कंडक्शन को ही देना है। अब डोनर एनर्जी लेवल की अगर मैं बात करूं तो डोनर इट मींस इज ऑलवेज रेडी टू डोनेट। डोनेट। अगर मान लो कि कोई ऐसा कोई फंक्शन है, या तो जैसे वो दिवाली वगैरह आती है, ओके, तो नहीं वो लोग पटाखे देने के लिए निकलते हैं रात को, कि जो गरीब हो बेचारे हो, तो क्या वो सत्याग्रह छावनी में जाएंगे, सैटेलाइट एरिया में घूमेंगे, हैं सैटेलाइट वो बहुत अच्छा वाला एरिया होगा वहां पे घूमेंगे, कि वो स्लम एरिया ढूंढेंगे कि कहाँ पे स्लम एरिया है, कहाँ पे बेचारे गरीब है। ऑफ कोर्स दे आर रेडी टू डोनेट। तो डोनेट किसको करना है, तो कि जो खाली है उसी को तो डोनेट करना है। तो डोनर एनर्जी लेवल कहाँ पे होगा, तो कि डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के नजदीक होगा, ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली उसको दे दिया जाए। ओके, जो डोनर होगा, क्या वो बड़े से कोई फ्लैट में या तो बड़ी सी सोसाइटी में बैठे बैठे सोचेगा कि यार कहाँ दूं, कौन से फ्लैट वाले को दूं। ओके, ये भाई साहब के पास 2 होंडा सिटी है, एक मर्सिडीज है, इसके घर पे जाकर कुछ मिठाई वगैरह दूं, कि नहीं सामने वाले भाई साहब है उसके घर में इनोवा है और होंडा सिटी भी है तो उसके घर पे जाकर दूं। नहीं रे, वो सोचेगा कि किसके पास नहीं है। अब इतना कॉमन सेंस भी अगर हम नहीं यूज करेंगे तो इस पढ़ाई का क्या मतलब भाई। ओके, व्हेन वी रीड दिस लाइन तो अपने को रियलाइज होना चाहिए T इक्वल टू 0 केल्विन, क्या ये जनरली डे टू डे लाइफ में देखने को मिल सकता है, हाँ या ना? नो। नो, व्हाई? उस पे मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जैक्टली, T इक्वल टू 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर जिसको हमने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा था, इफ यू रिमेम्बर इट, इट इज -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस तो आइस दैट इज ओके। तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल बात की बात कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स, जस्ट रीड इट। ओके, आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हेलो, एनीवन एनीवन? ओके, चलो 2-4 लोग पढ़ते हैं। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर कितनी बार पढ़ा? बस एक ही बार पढ़ा? अच्छा, आज का न्यूज़पेपर एक बार पढ़ा, कल का कितनी बार पढ़ा था? एक बार। अच्छा, एक बार में याद रह जाता है न्यूज़ कौन कौन से थे? अच्छा, नहीं याद रहते, पर पता चल जाता है ना न्यूज़ पढ़ते क्यों, कुछ दिमाग में रहे। ओके, तो सर बार बार पढ़ना इम्पोर्टेंट पड़ता वाले है। याद रह जाते हैं सर, हेडलाइन। अच्छा, कितनी बार पढ़ते हो वो हेडलाइन? सर एक या 2 बार। माय 2 बार। गॉड, 2 बार पढ़ते हो न्यूज़पेपर, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, और सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे खाली आज का वो टाइम टेबल आया तो टाइम टेबल वाला न्यूज़ कितनी बार पढ़ा न्यूज़पेपर में से? 4 बार रिपीट किया, लिख लिख कर किया कि सिर्फ पढ़ लिया? एक है बार ऋषभ? देखा क्योंकि कल भी मिल ही गया था इसलिए। अच्छा अच्छा, कंफर्म किया ना, मोबाइल में आया था वो, फेक तो नहीं है वगैरह वगैरह, तो एक बार लिख कर कंफर्म किया कि बस देख कर पता चल गया? देखकर पता चल गया। क्या बात है, सो स्मार्ट गर्ल यू आर, वेरी गुड वेरी गुड। ताकि हमारा दिमाग एनालाइज कर लेता है कि ये इम्पोर्टेंट है पर वो हमारे पास है, सो देयर इज नो नीड टू मग अप द थिंग्स। ओके, चलो कितने को याद है फिजिक्स का पेपर कौन से डेट को है? चलो फटाक से, फटाफट। 10th 10। में। 10th में। क्या बात है सबको, माय गॉड। मतलब ये तो डेफिनेटली अपने 4 बार लिख कर याद रखा होगा, 10th में फिजिक्स, 10th में। अच्छा, किसी ने गलती, 10th में 2021 फिजिक्स, ओ सॉरी, 10th में 2021 दोपहर 3 बजे से शाम के 6:30 बजे तक फिजिक्स, ऐसा लिख कर याद रखा कि याद रह गया?
क्या बात है यार, सो स्मार्ट मेमोरी यू हैव, एक्सीलेंट। हाँ, तो आप कहोगे सर उसमें क्या एक्सीलेंट, आप भी ना। ओके, वो थोड़ी ना फिजिक्स है, वो तो फिजिक्स का पेपर देने का डेट है। तो सोचो आप इतनी इंटेंसिटी के साथ पेपर का डेट याद रख सकते हो, तो ये भी याद रखो ना कि उस दिन जाकर करेंगे क्या। ओके, अगर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो वहां जाकर करेंगे क्या। ओके, सो जस्ट ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर मोबिलिटी। ये जो टॉपिक पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी, उसको समझो। हमने पढ़ा था मोबाइल मतलब क्या होता है पता है? यस, एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय मोबाइल? डोंट से फोन। फ्री टू मूव। हाँ, ओके, हम कहते हैं कि यू ऑल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स, पर हम भूल जाते हैं फोन स्मार्ट है। ओके, स्मार्ट हमें बनना होता है पर फोन स्मार्ट होता है। ओके, वैसे यहाँ पे भी ऐसा सिंपल सिंपल सा बात हो सकता है। ओके, हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम सरल बनेंगे, सिंपल बनेंगे तो अच्छा है, ताकि हमें भगवान ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया है। ओके, वी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट दैट मच स्मार्ट, सो दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर जब हम पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो ऑलवेज देयर इज लॉजिक। मोबिलिटी, ये टॉपिक के लिए कितना याद रखना चाहिए? जस्ट अ स्मॉल पॉइंट लाइक v प्रोपोर्शनल टू e। खत्म हो गया मोबिलिटी का पूरा क्वेश्चन। उसके बाद ये पूरा एक बार याद रखते हो ना, लिखते हो ना, तो भी याद रह जाता है। बट व्हाट अबाउट दिस फिगर, इफ यू रिमेंबर इट, ये कल पूरा जो टॉपिक समझा है ना, वो इसी फिगर के आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू इसी को लेकर पूरा का पूरा टॉपिक समझाया। ओके, अब ये पूरी फिगर दिमाग में सेट होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे एक्सेप्टर आयन कहा, इसमें डोनर आयन कहा, इसको इलेक्ट्रॉन, इसको होल्स ऐसा कहा, पी टाइप एन टाइप कहा। सो इट इज नॉट अ बिग थिंग, just try to understand it. Okay, when you want to make as a pn junction diode, तो वहां पे एक नोटिस करने वाला पॉइंट ऐसा मैंने कहा था, यहाँ पे लिखा था कि pn जंक्शन बनाना, इट मीन्स वहां पे p टाइप n टाइप को सेपरेटली जोड़ देना ऐसा नहीं होता है। आई होप यू रिमेंबर इट। ओके, ऐसा मैंने कहा था कि अगर एक ही सेमीकंडक्टर के अंदर आपको p और n दोनों चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो कि हमें उसी सिलिकॉन वेफर के अंदर थोड़ा सा पेंटावेलेंट और थोड़ा सा ट्राईवेलेंट डालना पड़ेगा। तो एक ही मटेरियल के अंदर थोड़ा पी टाइप भी फॉर्म होगा, थोड़ा सा एन टाइप भी फॉर्म होगा। तो एक ही मटेरियल के अंदर वी ऑब्जर्व इट, वन पार्ट इज रेडी टू एक्सेप्ट एंड वन पार्ट इज रेडी टू डोनेट। डोनर डोनेट करेगा, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। व्हाट इज अ सर्टेन रेशियो या तो सर्टेन वैल्यू, कब तक डोनर डोनेट करेगा, कब तक एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। ओके, अगेन इट्स अ सिंपल पॉइंट। अगर मान लो कोई बैगर है, आप ट्रैफिक पॉइंट पे हो और वो आपके पास कुछ मांग रहा है, वी हैव नोटिस, वो कब तक मांगता रहेगा? जस्ट टेल मी। जब तक हम उनको देंगे नहीं तब तक। अच्छा, अगर मान लो कि जस्ट फॉर ए फन, हाँ, कि मान लो मेरे अपनी जेब में से वो 10-10 की पूरी सी थप्पी निकाल ली। ओके, पूरा सा डेक निकाला 10-10 रुपए का। ओके, तो 100 नोट थे, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट बट इट इज 1000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। उसमें से एकदम से एक नोट निकाल कर उसको दे दिया, तो क्या फिर भी वो खड़ा रहेगा? साहब घना बदा है बेचारा, आगे जाएगा दूसरे से मांगने के लिए। हाँ। ओके, अब मेरे हाथ में 10-10 का पूरा बंडल है, अगर वो देख रहा है तो कब तक मांगता रहेगा? जब तक मैं, आप दे नहीं दोगे उसको। हाँ, कितने, 10 रुपए कि पूरे के पूरे? 10 रुपए। हाँ, अच्छा, अगर मेरा मन करे और मैं ऐसा सोचता हूँ कि चलो यार मैं सबको बांटने के लिए निकला हूँ, तो क्या पूरा का पूरा बंडल एक को दे दूंगा कि सबको थोड़ा थोड़ा दूंगा? सबको थोड़ा थोड़ा दोगे। दैट इज जनरल आइडिया। आई थिंक इट्स अ जनरल आइडिया। अब मान लो कि मेरे पास ऐसे 10-10 के बंडल भरकर, पूरा बैग भरकर निकला हूँ, ऐसा सोचने का, सिर्फ इमेजिन करने का। ओके, ऐसा कुछ है नहीं, बस इमेजिन करने का। ओके, तो अगर मान लो ऐसे जो भी है, पूरा बैग है मेरी बाजू में और सबको एक 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 बंडल दे रहा हूँ, तो फिर से क्या आइडिया आएगा? एक को ही पूरा का पूरा बैग दे दूंगा कि एक एक को एक 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 बंडल दूंगा?
तो डिपेंड करता है पूरा बंडल लेना है कि नहीं लेना है। एग्जैक्टली। ओके, फिर भी अच्छा, मैं किसी को भी पैसा देता रहूंगा, बाजू में कोई कार वाला होगा, भैया 1 मिनट दरवाजा नीचे करो, ये लेख 10 का नो, ऐसा नहीं, नहीं। उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अजीब लगेगा। बुरा, अजीब लगेगा, बिकॉज ही इज नॉट आस्किंग मनी फ्रॉम मी। ओके, ही इज नॉट ए एक्सेप्टेड टाइप इम्प्योरिटी। ओके, मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूं, पर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। तो अगर आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, तो इन सभी बातों का आपको पता चलता जाएगा। हो सकता है कभी भी आपने किसी गरीब के हाथ में कुछ पैसा या तो कुछ खाना कुछ दिया हो, पर क्या कभी आपने ऐसा किया है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में, तो पापा की जेब में कुछ पैसे थे, पापा ने निकाल के दिए, तो क्या ऐसा करते हैं, चल एक बेटा तू ले तू ले तू ले, कब तक देंगे, तो कि जब तक जेब खाली ना हो जाए तब तक? डू यू थिंक सो ऐसा करेंगे? नो। रोज सुबह पापा है, वो घर में कुछ पैसा है, उसमें से जेब भरते हैं, कहाँ चले, बस डोनेट करने। डू यू थिंक सो इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं No. कर सकते हैं यार ऐसा। अगर वो वहां नहीं हो सकता तो वो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ओके, ताकि ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम बनाते हैं, वो हमारे डे टू डे लाइफ के ऑब्जर्वेशन से ही ये सभी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, और वहीं से हमें इसके आइडियाज़ आते रहते हैं। ओके, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कोई ऐसा सोचते कि सर आप एग्जाम्पल देते हो इसमें फिजिक्स का क्या? अरे भाई, ये जो आप सोचते हैं, ये जो बनाते हैं, ये जो सभी चीज़ें होती है, that always comes with our day to day life observations. Okay, I hope you understand। वो क्या था, वो न्यूटन का न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, किसने बताया? न्यूटन ने बताया। ऐसे ही दिन रात को सो रहा था और आ गया या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसा उसको ग्रेविटी का आइडिया कहाँ से आया? क्या है स्टोरी उसका? एप्पल गिर गया था सर। हाँ, जब उसने देखा तभी एप्पल गिरा, तब से पहले तो एप्पल ऊपर ऊपर जाते थे, ऐसा था? गिरते ही थे सर, गिरते ही थे, कहाँ गिरते थे? सरफेस नीचे पे। ही गिरते थे। ओके, तो every science aspects that is always comes with our day to day observations। ओके, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। डोनर डोनेट करेगा, देकर ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये लेकर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पे जो है, वहाँ पे एक जगह पे हमने कहा था दैट इज नोन एज इमोबाइल चार्ज कैरियर। मतलब ये नियर टू द जंक्शन ये डेप्लेशन बैरियर बन जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कि उसने अपना एक चार्ज दिया, इसने अपना एक चार्ज लिया, मतलब क्या, तो कि उसने एक फिक्शियस बैटरी, मतलब एक इंटरनल पोटेंशियल क्रिएट किया। अब उसने वो इंटरनल पोटेंशियल क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसलिए ये चार्ज है ना, बाकी के कोई प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे भाई? तो कि भाई वो ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां से वो मूव हो सकते नहीं है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि उसने ऐसी जगह ऑक्यूपाई की है, उसने एक ऐसा एक पॉइंट क्रिएट किया हुआ है जहां से वो कुछ कंट्रीब्यूशन, मतलब जब भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। तो अगर ये बातें आपने नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ा सा हल्का सा आज के लेक्चर में समझने में दिक्कत आ सकती है, पर ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। कल मैंने ये भी कहा था कि ये पूरा का पूरा पी का इलाका है। ओके, इस फिगर को लेकर मैंने काफ़ी कुछ आपको बातें समझाई थी कि ये पूरा का पूरा पी का इलाका है। पी बोले तो पॉजिटिव का इलाका है, पर वहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए इतने पोर्शन में नेगेटिव चार्ज देखने को मिले। ये एन का इलाका है, यानी नेगेटिव टाइप का इलाका है, पर इसने इलेक्ट्रॉन गवा कर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाए, और ये जो पोर्शन बनता था इसको हमने डेप्लेशन रीजन ऐसा नाम दिया। डेप्लेशन रीजन यानी जो डेप्लेट करेगा, जो सेपरेट करेगा। ओके, लेक्चर में एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनते जाइए, ताकि यहाँ पे आज के लेक्चर में भी परफेक्ट एक कंटिन्यूटी के साथ आपको कंटिन्यूसली सुनते रहना पड़ेगा।
तो आप उन बातों को कनेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे नेगेटिव बिकम्स मोर नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स मोर पॉजिटिव, जैसे हमारे अगेन हमारी सोसाइटी में होता है। ऐसे मूवीज में हम डायलॉग, अगर आप कभी बॉलीवुड मूवीज देखते हैं या तो साउथ वाली मूवीज देखते हैं, तो इसमें ये इमोशनल टाइप के डायलॉग आते हैं कि देखो आज मेरे देश का क्या हाल है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। Okay, so that is applicable here. Negative becomes more negative and positive becomes more positive. So that create the potential difference. Okay, अमीर और होता गया, गरीब और गरीब होता गया. So that create the social disturbance as well as social gap. तो वही गैप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रहा वो गैप, ये बेचारा गरीब वाली लाइन, ये अमीर वाली लाइन, और उन दोनों के बीच में ये जो गैप बना उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का गैप। And we know it very well always that charge or electric field always move from higher potential to lower potential. उसको लेकर यहाँ पे कहा कि ये जो बात है ना, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट। अब इसके लिए आपको कोई एक याद रखने का, या तो डिफ्यूजन या तो ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन ड्रिफ्ट एक दूसरे से ऑपोजिट होगा। डिफ्यूज होना यानी मिक्स होने जाना। तो ऐसा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन मिक्स होने जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, एन टाइप के पास या पी टाइप के पास? एन टाइप। एन टाइप, इसलिए तो उसको एन टाइप कह रहे थे भाई। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब वो अपनी जगह छोड़कर बाजू के घर में चला गया, तो क्या एन टाइप में एक जगह क्रिएट होगी, डेफिशिएंसी क्रिएट होगी? तो क्या हाँ, तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एन से पी टाइप डिफ्यूज होने गया तो होल का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा? पी से एन होगा, ताकि एक इलेक्ट्रॉन मूव होकर एन से पी गया तो होल कहाँ जाएगा? तो पी से एन जाएगा। अब मान लो आप जहाँ पे बैठे हो, ऑफ कोर्स आप टेबल चेयर पे या तो ऐसी कोई जगह पे बैठे हो, बट जस्ट इमेजिन दैट कि आप कोई वेटिंग लॉन्ज में बैठे हो जहाँ पे आपके बाजू में एक एम्प्टी स्पेस है, आप अकेले ही बैठे हो वहाँ पे। आप जहाँ बैठे हो वहाँ से खड़े होकर बाजू की जगह पे शिफ्ट हो जाओगे तो एग्जैक्टली क्या हुआ? तो क्या हम ऐसा कहेंगे जहाँ खाली थी वहाँ पे मैं आ गया, अब जहाँ मैं था वहाँ पे जगह कैसे हो गई? खाली। कॉमन सेंस की बात है। कोई हमें देखेगा तो सोचेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या पागलपन है, अकेला ही तो है, कहाँ कोई बैठने वाला है, वन इन द सेम थिंग। पर अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो खाली जगह कहाँ मूव करेगी? राइट टू लेफ्ट। ओके, अगर ये जो मेरी बात है ना उसको अगर कनेक्ट कर पाते हो, समझ पाते हो, तो पता चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन एन टू पी जाएगा तो उसका ड्रिफ्टिंग पी से एन होगा। ड्रिफ्ट होना मतलब क्या? तो उस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट पी से एन की ओर होगा। पी से एन की ओर क्यों होगा? इसलिए होगा ताकि पी के अंदर माइनॉरिटी में भी इलेक्ट्रॉन थे। ओके, और जब कोई इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होता है, ये ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन है ना, तो यहाँ पे समझा जाता है व्हेन वी कनेक्ट विद द सर्किट। और आज का जो टॉपिक है वो वहीं से आगे बढ़ने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कल का पोर्शन इसलिए मैंने इतना डिटेल में फिर से बताया ताकि आई डोंट थिंक सो ये सब ने ये आपकी जो सॉफ्ट कॉपीज है वहां से पढ़ा होगा। वैसे पढ़ना चाहिए था, लिखना चाहिए था, ओके, बट आई थिंक कि किसी ने नहीं लिखा होगा या तो नहीं पढ़ा होगा, तो पूरा का पूरा उसको पता चले, ताकि अगर वो पता चलेगा तो आज का लेक्चर और ज़्यादा अच्छा उसका हो सकता है। ओके, कल ये सिंबल तक हमने देखा था। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमें उसका वर्किंग समझना है, और वर्किंग के लिए अभी जो मैंने बताया था ना, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे बताया वर्किंग ऑफ ए जंक्शन डायोड व्हेन इट इज इन अ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। चलो मुझे इसके कोई मतलब समझाएगा, फॉरवर्ड मतलब क्या और रिवर्स मतलब क्या? हेलो, आई एम आस्किंग अ simple English words meaning.
फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड मतलब आगे और रिवर्स मतलब पीछे। फॉरवर्ड मतलब आगे और रिवर्स मतलब पीछे। ओके, नहीं कहते हमारी सोसाइटी में मतलब ऐसी जनरल टॉक होती है, दे आर क्वाइट फॉरवर्ड पीपल, हम ऐसे नहीं हो सकते हैं, लाइक दैट। ओके, दे हैव ए वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, तो उसका मतलब क्या आता है कि दे हैव एडवांस थिंकिंग। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो फॉरवर्ड मतलब आगे और रिवर्स मतलब पीछे। अब यहाँ पे किसके कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज किया गया है, ध्यान से सुनिएगा, तो ही आप उन सभी चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज ये भी शायद दिमाग से साइड में से होके निकल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। अब जो एक फिगर दिखाया था उसी फिगर को यहाँ पे फिर से इमेजिन करिए, पी और एन। ऊपर यही फिगर थोड़ा फील्ड दिया हुआ था, मतलब वहाँ पे पी मतलब होल्स बताए थे, एन मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, ये डेप्लेशन रीजन है, ऐसा कुछ कुछ बताया था। ओके, तो वही फिगर जस्ट फॉर अ रेफरेंस मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो कि ये जंक्शन है, जंक्शन यानी जो दोनों को जोड़ता है। मान लो इसको मैंने पी टाइप कहा, इसको मैंने एन टाइप कहा। पी यानी यहाँ पे होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड देयर आर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स टू, मतलब इलेक्ट्रॉन भी होंगे थोड़े बहुत। जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड हाँ, होल्स भी यहाँ पे होंगे बट माइनर लेवल पे होंगे। जब ये दोनों को एक साथ लिया जाता है सो दैट क्रिएट द डिफ्यूजन, एंड ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन लूज होकर ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, विच इज फॉर्म नियर टू जंक्शन ओनली, और ये यहाँ पे बाउंड्री बना देगा। सेम वे हियर, gaining electrons and that becomes negatively charged and that also create the boundary here. इसको ही कहा जाता है डेप्लेशन रीजन। अब इन दोनों के पास मतलब n के पास अभी और भी इलेक्ट्रॉन है, वो और भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बट देयर इज सम कंस्ट्रेंट। क्या कंस्ट्रेंट है, तो कि कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये है कि ये जो गैप है ना वो गैप ज्यादा है। अब somehow if I can decrease that gap तो मेरा काम आसान हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके जाएगा। इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा तो होल जंप करके इधर आ जाएगा। ऐसा सिंपल सा आइडिया है अपना। अब ये सिचुएशन में जब मैं उसके साथ बैटरी को कनेक्ट करूंगा कुछ इस तरह से, सो बैटरी को कनेक्ट करेंगे थ्रू वन रेजिस्टर, मतलब वहां पे एक रेजिस्टर ले लिया। याद रखना है, ये भी मैंने कल थोड़ा समझाया था, P से पॉजिटिव एंड और N से नेगेटिव एंड समझाया था मैंने। पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट यहां से बाहर आएगा, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है। याद करिए हमने ये भी समझा था कि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होता है। यहाँ पे एक वर्चुअल बैटरी क्रिएट होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल पे और ये पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है। ओके, अब जैसे ही आप इस बात को समझेंगे, यहाँ पे दो चीजें बताई है, एक को बताया है V और एक को बताया है VB। ओके, अब यहाँ पे ये जो फिगर है उसका V और V कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो पॉइंट, फॉरवर्ड बायस कहते किसको है? व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव का पे P याद रखे, ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड, P से पॉजिटिव। अगर P साइड का कनेक्शन बैटरी के पॉजिटिव हेलो, थैंक यू। तो अगर हम P से पॉजिटिव और N से नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सी दिस वन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फिगर।
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा तो ऑलरेडी ये एन टाइप पर, एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है। अब सोचिएगा, देखिएगा और समझने का ट्राई करिएगा इसका गेम। इसको फॉरवर्ड बायस क्यों कहते हैं? अब ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर भी हम इसको इलेक्ट्रॉन दिए ही जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो कि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो ऐसा इमेजिन करने का कि मान लो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होते गए ना, तो यहाँ पे जो जंक्शन था ना उसके ऊपर एक दबाव बनेगा, शायद ऐसा कुछ हम समझे। तो ये जो डॉटेड लाइन पे जो उसका डेप्लेशन बैरियर था, वो डेप्लेशन बैरियर इस करंट के फ्लो करने की वजह से थोड़ा सा जंक्शन की और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब ये समझना है कि डेप्लेशन बैरियर वॉल्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन। फॉरवर्ड यानी आगे, किसकी ओर, मतलब किसके आगे ये आ रहा है, या तो किसकी ओर आ रहा है। यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब उसकी ओर आना, टुवर्ड्स। ओके, so here the depletion barrier is coming toward the junction and that make the depletion width narrower. तो डॉटेड लाइन उसका एक्चुअल था और फॉरवर्ड बायस की वजह से वो डेप्लेशन बैरियर कम हुआ। So that two lines is coming towards the junction and that's why it's called as a forward bias. If you just try to understand reverse bias on the same basis, any idea, any guesses? अगर P से पॉजिटिव N से नेगेटिव कनेक्ट किया उसको फॉरवर्ड बायस कहा, तो रिवर्स बायस किसको कहेंगे? हाँ जी, बैटरी को उल्टा कर देंगे। बैटरी को उल्टा कर देंगे, तो किस टाइप का कनेक्शन हो गया? N to P. यानी P टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड N टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब उसमें क्या होता होगा? तो कि डॉटेड लाइन जहां है वो उसकी एक्चुअल लाइन है, पर ये जो डार्क लाइन ड्रॉ की है ना, वो डॉटेड लाइन से कहाँ बनेगी? बाहर की साइड बनेगी। मतलब ऐसा समझिए, ये जो जंक्शन था ना, ये डार्क लाइन जंक्शन की और आगे बढ़ा, दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा पता है? रिवर्स बायस में ये जो जंक्शन है ना, उससे ये डार्क लाइन कहाँ बनेगी? डॉटेड लाइन के पीछे बनेगी। यानी वहां पे ये डार्क लाइन है ना, वो गाड़ी रिवर्स में लेता है। मतलब डेप्लेशन बैरियर जो है वो और बड़ा होता जाएगा, गैप और बड़ा होता जाएगा। उसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर पाएंगे, या तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट होगा। So whenever we want to pass current through the diode, we have to connect diode in forward bias. क्या समझे इस बात को? जब भी आप चाहते हो कि करंट फ्लो करे, तो आपको डायोड को किस कनेक्शन में रखना चाहिए? तो डायोड को आपको फॉरवर्ड बायस में रखना चाहिए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हेलो? यस Yes, सर। sir. तो ये यहाँ पे समझना और आपको इसको देखना और समझने का ट्राई करना यहाँ पे जरूरी था। यहाँ पे V और VB क्या कहता है? तो कि दैट इज वन इज कॉल्ड एज ए, अब यहाँ पे हमने समझा था कि वर्चुअल बैटरी जैसा क्रिएट होता है, राइट? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, तो VB यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये है इस टाइप का पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे VB का मतलब ऐसा समझिए कि जो वर्चुअल बैटरी थी, आई रिपीट, जो वर्चुअल बैटरी थी वो यहाँ पे ऐसा बन रही थी, यहाँ पे बन रहा था नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे बन रहा था पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेपरेट फिर से ड्रॉ करके बताऊं, आपको याद होगा शायद, यहाँ पे P, यहाँ पे N टाइप, losing electrons or gaining electrons that becomes negative, donating electrons that becomes positive. तो नियर टू द जंक्शन यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल। तो देखो इसका पोटेंशियल ऐसा होगा, तो वर्चुअल बैटरी पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव। पर जो ये बाहर वाला बैटरी है वो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव देता है ना, तो देखो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो V और VB का डायरेक्शन एक दूसरे से उल्टा पुल्टा रहता है।
अच्छा, चार्ज इनटू वोल्टेज क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात, वर्क डन होता है। तो यहाँ पे ऐसा समझाने का ट्राई किया, ये जो बी फिगर है ना, इट इज ऑलवेज अबाउट कि हाउ दैट करंट फ्लो, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। और ये स्केमेटिक डायग्राम यानी इसकी जैसे सिचुएशन कही जाती है, और इसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। यानी इसकी जगह पे मैंने पीएन जंक्शन का सिंबल लिया, पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव कनेक्ट किया, हाँ उसके बीच में मिली एम्पियर लगाया, रेजिस्टेंस लगाया, एक स्विच लगाया, दैट इज ओके। पर ये चीजें समझने के लिए थी। हाँ ऋषि, સર આ વર્ચ્યુઅલ અને જે આપણે જે ઈએમએફ છે સર એ બંને તો ઓપોઝિટ છે, તો સર પછી ફાયદો શું થાય સર આમાં ઓપોઝિટ થતો હોય તો? बात तो तेरी सही है, तुझे कौन सा फायदा चाहिए तो तू पहले वो बता, उसके बाद मैं बताता हूँ। મતલબ આપણે એન એન્ડ પી તો સર કંડક્ટિવિટી માટે જ કરતા ને સર, આ તો ઓછું થઈ ગયું સર। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो कि जब आपने बैटरी कनेक्ट ही नहीं किया था तब भी वीबी था या नहीं था? સર કનેક્ટ નહીં किया तब था खरा सर? था ना, क्यों था? तो कि वो तो हमने इसी जगह पे समझा ना कि जब उसका डिफ्यूजन होता है, वो ये वाले क्वेश्चन में समझा था, जब डिफ्यूजन होता था तभी यहाँ पे फिक्शियस बैटरी बन रहा था ना। यस सर। ये फिक्शियस बैटरी अगर सिलिकॉन का हो तो कितने का बनाया था? तो सिलिकॉन का एस, 0.7 हाँ। अगर जर्मेनियम का होता तो 0.3 जितना। तो क्या ये हमारे हाथ में था ये फिक्शियस बैटरी ना बनने दे? सर मतलब साथ में नहीं लाएंगे तो बनेगा ही नहीं ना। हाँ, और साथ में लाएंगे नहीं तो पीएन जंक्शन ही नहीं बनेगा, तो कोई मतलब ही नहीं बना ना। हाँ तो ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, फिक्शियस बैटरी तो बनना ही बनना है, बरोबर। यस सर। पर इसका वोल्टेज 0.7 जितना है। जब आपने इस एक्सटर्नल बैटरी के साथ उसको कनेक्ट किया, मतलब अब क्या, तो कि एक लेवल तक डिफ्यूजन हो गया, एक लेवल तक डायोड जो है वो सर्किट के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो गया। अब जैसे मैंने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट किया, तो अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे आपका क्वेश्चन इतना भी सिंपल नहीं है, काफी अच्छा है। कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया, तो क्या आपने ये समझने का ट्राई किया कि इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा? अब इस बेचारे के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे पर कम थे ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, तो यहां से तो मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि जो अमीर है उसको पैसे की वैसे भी जरूरत नहीं है, ऐसा मान ले, और फिर भी उसको पैसे मिल ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं। वो इधर इन्वेस्ट करे, उधर इन्वेस्ट करे, इधर लगाए, उधर लगाए, मतलब एक्सेस हो रहा है उसके पास। और किसकी जेब से पैसा कंटिन्यूअसली निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है? जिस बेचारे के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको जरूरत नहीं है उसकी जेब में पैसे आ ही रहे हैं, और जिसको सच में जरूरत है उसकी जेब से पैसे जा ही रहे हैं। पर ये कब तक चलता रहेगा? तो दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर, कि जब तक ये एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज इस इंटरनल बैटरी के वोल्टेज जितना ना हो जाए, तब तक यहां से क्या होगा, तो कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। पर जैसे ही ये एक्सटर्नल वोल्टेज इस इंटरनल के इक्वल हो जाएगा या तो उससे थोड़ा सा बढ़ेगा, तब जाकर ये डेप्लेशन बैरियर कम होगा। जैसे ये डेप्लेशन बैरियर कम होगा, इसके पास बहुत ज्यादा जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे ना, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी अपनी पोजीशंस छोड़कर कहाँ भागने लगेंगे? पी साइड भागने लगेंगे। मतलब वो इस जंक्शन को क्रॉस करके जाएंगे। मतलब अब पूरा डायोड है वो यहाँ पे एक परफेक्ट तरीके से काम करेगा, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो वो उसके जंक्शन में से इलेक्ट्रॉन का कंडक्टिविटी बने, तो ही एक कंटिन्यूएशन में सर्किट है वो फॉर्म होगा।
जब तक इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के जितना है तब तक क्या होगा पता है? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है जिस बेचारे के पास ऑलरेडी कम है, इसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्यों वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे थे? ताकि डेप्लेशन बैरियर अभी छोटा नहीं था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते गए वहां पे डेप्लेशन बैरियर धीरे 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 कम होता गया। जैसे वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेगा, मतलब ये वोल्टेज 0.78 से ज्यादा होगा, आगे ग्राफ देखेंगे ना तो और ज्यादा पता चलेगा कि अप टू 0.7 तक अगर मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ड्रॉ करूं। यस, एनीवन रिमेंबर वो ओम्स लॉ का आईवी कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन था। वहां पे क्वेश्चन था लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, याद है किसी को ऐसा क्वेश्चन? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। यस सर। नॉन ओहमिक कंडक्टर, और उसमें एक एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल डायोड। ऐसा हो तो लेक्चर के बाद चैप्टर 3 की नोट्स निकाल कर वो पढ़िएगा, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, और वहां पे वर्ड यूज किया गया है कि पीएन जंक्शन डायोड है, वहां पे वो नॉन ओहमिक यानी वो स्ट्रेट लाइन हमें देता नहीं है। ओके, अब वो स्ट्रेट लाइन देता नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा होता होगा? तो क्या अप टू सर्टेन लेवल तक वहां पे कोई आउटपुट नहीं आएगा, ताकि वो इंटरनल मतलब फिक्शियस बैटरी और वर्चुअल बैटरी अभी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जैसे उसके इक्वल हो जाएगा फटाक से वहां पे कंटिन्यूअसली ज्यादा करंट पास होने लगेगा। ओके, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ देगा। ओके, तो यहाँ पे फॉरवर्ड मतलब पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव कनेक्ट करना। फॉरवर्ड बायस यानी जंक्शन की ओर आता है ये वॉल, डेप्लेशन बैरियर कम हो जाता है और करंट का फ्लो देखने को मिलता है। किस में? फॉरवर्ड बायस में। उसी चीज को अगर मैं रिवर्स के साथ पैरेलल लेता जाऊं तो पी से नेगेटिव, एन से पॉजिटिव। उस केस में वर्चुअल बैटरी का डायरेक्शन और एक्सटर्नल बैटरी का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? सो कि दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ डेप्लेशन बैरियर कम होता है तो वहां पे डेप्लेशन बैरियर क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पे करंट फ्लो करता है, वहां करंट नहीं फ्लो करेगा। ओके, डेप्लेशन बैरियर कम होने की वजह से यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वहां डेप्लेशन बैरियर बढ़ने की वजह से वो वहां पे फ्लो नहीं कर पाएगा। तो कोई कहेगा अरे यार फ्लो ही नहीं करे तो पढ़ाते क्यों है? ऑफ कोर्स नहीं पढ़ाते, पर अगर मैं ऐसा कहता P2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव कनेक्ट करो तो क्या किसी ना किसी को ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि क्यों भाई P2 P N2 N, P से पॉजिटिव और N से नेगेटिव ही क्यों, उल्टा बैटरी नहीं लगा सकते? तो एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए वो अलग भी बताया, और वहां पे अलग बताकर उसका एक अलग क्वेश्चन भी बनता है जो इस बार आपके सिलेबस से निकाल दिया है, जिसको कहते हैं ज़ेनर डायोड। ओके, ज़ेनर डायोड है, उसको रिवर्स बायस में लगाने से भी वहां पे करंट मिलता है। उसकी अपनी थ्योरी है, उसका अपना लॉजिक है, पर अभी अपने को ऐसा याद रखने का कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। फॉरवर्ड बायस में डेप्लेशन रीजन डिक्रीजेस, रिवर्स बायस में डेप्लेशन रीजन इंक्रीजेस। फॉरवर्ड बायस में virtual battery voltage and external battery voltage in opposite directions. In a reverse bias, virtual battery and actual battery directions will be the same. Bas, I think it's more than enough differences between forward bias and reverse bias. वैसे कह सकते थे forward bias में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगा। Got my point? इसका यूज जो है वो आगे एक सर्किट आती है। आपको पता है हमारे घर में दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं, एसी एंड डीसी। ओके, अगर ऐसा पता होगा तो आपको इसका यूज ज्यादा और अच्छी तरह से पता चलेगा कि देयर आर सम सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स ओके जो डीसी पे चलते हैं, पर घर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो एसी करंट होता है। तो करना क्या पड़ता है कि हम देंगे उसको एसी, जो उसको कन्वर्ट करेगा डीसी में।
तो आगे इसका यूज आएगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कि ये जो डायोड है उसका यूज होता है एज ए रेक्टिफायर। व्हाट मीन बाय रेक्टिफायर? रेक्टिफाई करना मतलब क्या? व्हाट मीन बाय रेक्टिफिकेशन? ओके, आई एम जस्ट Change. आस्किंग। चेंज करना, ये तो रेक्टिफाई करना यानी करेक्ट करना। ओके, ऐसा ही मतलब निकलेगा। तो देखिए, फॉरवर्ड बायस में वीबी और वी अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए ऐसे फिगर में वी माइनस वीबी लिखा था, याद होगा। रिवर्स बायस में ये दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा है, उस फिगर को याद करिए, वहां डॉटेड लाइन के अंदर डार्क लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ डॉटेड लाइन से बाहर के साइड लाइन ड्रॉ की है डार्क लाइन, यहाँ P से नेगेटिव, N से पॉजिटिव कनेक्ट किया हुआ है, इसको कहते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स जाना यानी यहाँ पे भी रिवर्स का मतलब ऐसा निकालिए कि जो जंक्शन था उससे ये पीछे गया, पीछे गया यानी उसने अपना गाड़ी रिवर्स में डाला, मतलब जंक्शन से वो वॉल पीछे पीछे जा रहा है, ऐसा उसका मतलब समझना था। तो यहाँ पे आप देख सकते थे V प्लस वी आया, वहाँ पे V माइनस वी आता था। डेप्लेशन बेरियर इंक्रीजेस ऐसा आएगा, वहाँ पे डेप्लेशन बेरियर डिक्रीजेस ऐसा पॉइंट आता था। ये फिगर भी वहाँ पे आपने सही सही देखा होगा, डॉटेड के अंदर की साइड डार्क लाइन थी, यहाँ डॉटेड से बाहर की साइड डार्क लाइन है। Here V and VB in the same direction, there V and VB in opposite direction. As this is in the same direction, that's why we are just adding that value. वहां ऑपोजिट में था इसलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अगर इस बातों को अगर आप समझेंगे तो ही आपको ये सही तरीके से याद रहेगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊपर वाली फिगर और नीचे वाली फिगर में डिफरेंस क्या है यार। यू फाइंड इट्स द सेम सेम सेम, नो इट्स नॉट सेम, ओके इट्स अ डिफरेंट। ओके, यहाँ पे अगर आप ये जो एस जैसा फिगर है ना उसको ऑब्जर्व करेंगे, यू ऑल्सो गेट द आइडिया। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये जो गैप है और ये जो गैप है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये गैप के कंपैरिजन में ये गैप थोड़ा सा छोटा है? ट्राई किया है ऐसा कुछ कुछ? ओके, अब इसी चीज को आप नेक्स्ट वाली फिगर में देखिए, यहाँ पे डेप्लेशन बेरियर रिड्यूस हुआ ऐसा दिखाने का ट्राई किया हुआ है। ओके, यहाँ पे भी ऐसा दिखाने का ट्राई किया है, और उसका शेप देखिए, वहां पे वो थोड़ा सा फ्लैट था, यहाँ पे ये गैप थोड़ा सा ज्यादा दिखाया हुआ है। ओके, ये गैप थोड़ा सा ज्यादा है यानी पोटेंशियल गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। अब होगा क्या, तो कि जैसे ही यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो होगा क्या, ये जैसे जैसे अपना वोल्टेज बढ़ाएगा ना एक्सटर्नल, वैसे वैसे इंटरनल के बीच के भी गैप बढ़ेगा। वो जैसे जैसे गैप बढ़ेगा मतलब उसका इंटरनल वोल्टेज का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये एक्सटर्नल बैटरी कभी इंटरनल बैटरी के वोल्टेज जितना हो ही नहीं पाएगा, और ये बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि वहां पे जो बीच का जो जंक्शन है ना वो जंक्शन टूट जाएगा। जैसे बीच का जंक्शन टूट गया तो करंट मतलब इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेंगे, इट इज जस्ट समथिंग लाइक दैट कि एक डैम था, डैम का पर्पस क्या है, पानी का स्टोरेज करना। मान लो आप भरते गए और ऐसी कोई एक सिचुएशन आई कि डैम टूट गया, तो पानी लोगों को देने के लिए होता है, डैम इसीलिए होता है, पर ऐसा डैम टूट जाए और लोगों को पानी मिले क्या ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम? ओके, अगर डैम टूट गया और पानी आ गया तो थोड़ी ना अनाउंसमेंट किया जाता है पानी ले लो डैम से पानी आ रहा है, ऐसा होता है? ओके, क्या उस पानी को आप ले सकते हैं? क्या वो अच्छा हुआ? क्या लोगों के पास पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? डैम टूट गया तो पानी तो पहुंचा ना लोगों के पास, तो क्या हाँ पहुंचा तो सही, पर क्या वो यूज कर सके ऐसे फॉर्म में पहुंचा? तो कि नहीं रे। सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पे पोटेंशियल गैप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो जो जंक्शन था ना वो टूट गया। अब जैसे ही जंक्शन टूट गया तो यहाँ पे बताया था कि फॉरवर्ड बायस में करंट है वो मिली एम्पियर में होता है, मतलब कुछ अमाउंट में करंट मिलता है, अच्छा मिलता है। पर रिवर्स बायस में ऐसा होता है जहां पे एज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर
much less in the number and the majority charge carrier, hence the reverse current is very very small, microampere. वैसे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो फॉरवर्ड बायस की कंपैरिजन में रिवर्स बायस में ऐसा कह सकते 1000 टाइम्स कम करंट मिला, कह सकते कि नहीं कह सकते? फॉरवर्ड बायस में कितना करंट मिल रहा था? माइक्रो 10⁻³ यहाँ पे कितना मिल रहा है? सॉरी मिली, वहां पे 10⁻³ था, यहाँ पे कितना है? माइक्रो 10⁻⁶। तो -3 डिवाइड बाय 10⁻⁶ करूंगा, 10⁻³ डिवाइड बाय 10⁻⁶, कितना बचेगा? 1000. 1000। ये -3, ये -6, तो 10⁻3 ऐसा बचेगा। मतलब 1000 टाइम्स रिवर्स में से फॉरवर्ड में ज्यादा करंट होता है। या तो उल्टा सोचिए कि 1000 टाइम्स जितना कम करंट फ्लो करता है रिवर्स बायस में एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस। ओके, तो वही चीज यहाँ पे पॉइंट्स बनाकर बताई गई है। द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस, majority charge carrier move away from the junction, that's going away, away यानी reverse, increasing the width of depletion, resistance of pn junction becomes very large, resistance बढ़ गया तो conduction क्या होगा? reduce, रिड्यूस। कितनी कॉमन सेंस की, कितनी मजेदार बात है। अगर आप हर एक चीजों को रेजिस्ट ही करते रहोगे तो क्या आपकी लाइफ में आप कुछ एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कंडक्शन ही नहीं होगा। नो करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बट देयर आर ऑलवेज अ प्रेजेंट सम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। रूम टेम्परेचर पे इसका ऐसा कोई ज्यादा काम नहीं है। रिवर्स बायस पुशेस देम टुवर्ड द जंक्शन, मतलब किसको? तो कि भाई वो क्रिएट करता है ना कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि वो ऐसे खींच रहा है, खींचने की वजह से ऐसे वर्ड यूज किए गए, सेटिंग अ करंट एंड कॉल्ड द रिवर्स और अ लीकेज करंट। मतलब क्या? तो कि ऐसा एक करंट क्रिएट होता है जो उस बैरियर को खींचता है और उसके खींचने की वजह से वो लीक हो जाता है, ऐसा वर्ड यूज करेंगे। वो ब्रेक हो जाता है, ऐसा यूज करेंगे। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स। और इसलिए यहाँ पे जो करंट मिलता है ना उसको कहा जाएगा ब्रेक डाउन करंट। ओके, अभी ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं अभी बता दूंगा उसमें वो आएगा, ध्यान से देखिएगा। So with the help of a suitable circuit diagram, show how will you sketch the characteristic curve. Characteristic curve, ये इसका अच्छा क्वेश्चन समझा जाता है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए क्या था फॉरवर्ड बायस, ओके, और क्या होता है रिवर्स बायस। आपने आगे का नहीं पढ़ा था तो स्टिल आई गिव यू अ लिटिल बिट मोर टाइम। ओके, फिर से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है ना मुझे, शायद आपको भी नहीं होगी। ओके, ताकि अब ये चैप्टर का यही एक लास्ट क्वेश्चन है जो समझने वाला है। ट्रांजिस्टर पूरा निकल चुका है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो उसका है पार्ट, ओके, डिवाइसेस जो है डिजिटल सर्किट्स, उसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं पढ़ने जैसा। पर ये टॉपिक बहुत 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 काम का है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, और इसी बेस पे आपने शायद एक एक्सपेरिमेंट भी किया होगा पीएन जंक्शन का, वहाँ पे ग्राफ भी आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। सो अगेन आई गिव यू अ लिटिल बिट मोर टाइम, प्लीज आप उसको देखिए, पढ़ लीजिए ये 11 क्वेश्चंस तक, देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट 2 to 3 क्वेश्चंस। ओके, तो आज फिर से मैं आपको होमवर्क में आज का जो क्लास वर्क है वो 2 बार लिखने के लिए दे रहा हूँ, और वो ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जाए वैसा है। तो 10th और 11th दोनों क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से लिखिएगा तो आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। ताकि इसके बाद इसी का नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको कहा ना इसका यूज। ओके, यूजेस ऑफ डायोड, दैट इज अ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर ये यहाँ तक पढ़ेंगे तो शायद पता चलेगा और तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ सकता है। Clear everyone? Okay, now directly we will meet on Monday. Okay, no lecture on the Saturday. Clear?
और दूसरा ये है टेस्ट मैंने बोल दिया हुआ है, कौन सा टेस्ट है कमिंग ट्यूसडे को? वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। क्लियर एवरीवन? सर कल सैटेलाइट बोल। ब्रांच पे नोट्स अवेलेबल होंगे ना? आज जाके ले लो ना, ताकि आज सर सैटेलाइट पे बैठे हैं, नोट्स है, तो कल शायद धरणीधर वालों का टर्न आए तो अच्छा रहेगा। सर ने मैसेज आई है ग्रुप में 14 ही आएगी। ब्रांच रात को 8 बजे तक खुला है ना सर? नहीं, रात को 8 बजे तक नहीं खुला रहेगा सिद्धार्थ, 6 साढ़े 6 तक रहेगा। ओके, तो आप 6 बजे से पहले अगर पहुंच जाओ तो दैट्स बेटर फॉर यू एज वेल एज फॉर सर, ठीक है? अदरवाइज कल आप सेटल धरणीधर से ले सकते हो। ओके एवरीवन, आओ जाओ, जय श्री कृष्ण, टाटा, हाँ, बाय बाय। बाय बाय सर। सर। बाय सर।